नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम मुश्किल से मुश्किल बातों को भी आसान और दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक बहुत ही गहरे विचारक कपिल मुनि की। अब सवाल ये है कि वो असल में थे कौन? एक शांत दार्शनिक जिन्होंने हमें आत्मा का विज्ञान सिखाया, या फिर एक ऐसे गुस्सैल तपस्वी जिनकी सिर्फ एक नजर से पूरी की पूरी सेना राख बन सकती थी? देखिए, आमतौर पर जब हम अवतारों की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि उन्होंने राक्षसों से लड़ाई की होगी, लेकिन कपिल मुनि का अवतार बिल्कुल अलग था। वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान यानी इग्नोरेंस के राक्षस से लड़ने के लिए आए थे। तो चलिए सबसे पहले उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी पैदाइश के पीछे एक बहुत बड़ा दिव्य वचन छिपा है। तो कपिल मुनि का जन्म हुआ था महान ऋषि कर्दम मुनि और देवहूति के घर। पर ये कोई आम जन्म नहीं था। खुद भगवान विष्णु ने कर्दम मुनि को वचन दिया था कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे, और उनका मकसद था दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज फैलाना। और हुआ भी यही। जब उनके पिता ने संन्यास ले लिया तो कपिल मुनि अपनी माँ को ज्ञान देने के लिए वहीं रुक गए। तो समझिए, उनका मिशन तो जन्म से ही तय था, सिखाना, पढ़ाना। और जानते हैं उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टूडेंट कौन था? कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ। उनकी माँ ने ही उनसे कहा था कि मुझे इस अज्ञान के सागर से बाहर निकालो। उन्होंने जो ज्ञान अपनी माँ को दिया वही आज सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू धर्म के 6 सबसे बड़े फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में से एक है। अब सांख्य है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम भौतिक चीजों यानी प्रकृति और हमारी असली चेतना, हमारी आत्मा यानी पुरुष के बीच के फर्क को समझें। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि रियलिटी का पीरियोडिक टेबल है। सांख्य दर्शन ने हमारे अनुभव की हर चीज को इन 24 एलिमेंट्स में बांटा है। प्रकृति से लेकर हमारे मन, हमारी इंद्रियां और अहंकार, मतलब मैं ये शरीर हूं वाली भावना, सब कुछ इसमें शामिल है। लेकिन असली खेल इन 24 एलिमेंट्स के बाद शुरू होता है। कपिल मुनि कहते हैं कि इन सबसे ऊपर, इन सबसे अलग एक 25वां तत्व है, और वो है पुरुष, यानी हमारी आत्मा, हमारी चेतना। ये आत्मा बस एक साइलेंट विटनेस है, एक मूक गवाह। वो इस शरीर और मन की मशीन को देखती है, पर वो खुद मशीन का हिस्सा नहीं है। और यही बात कपिल गीता का ये श्लोक बिल्कुल साफ कर देता है। मन ही आत्मा के बंधन और मुक्ति के लिए जिम्मेदार है। सोचिए जरा, हमारा मन ही वो चाबी है जिससे या तो हम बंध जाते हैं या आजाद हो जाते हैं। उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ इसी एक लाइन में है। सांख्य का जो सबसे मूल सिद्धांत है ना, वो है देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच का फर्क समझना। पुरुष मतलब वो देखने वाला, हमारी अपनी चेतना जो हमेशा रहती है, कभी नहीं बदलती। और प्रकृति वो सब कुछ है जिसे देखा जा सकता है। ये बदलती हुई दुनिया, हमारे बदलते हुए विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ। अभी तक तो हमने कपिल मुनि को एक शांत दार्शनिक, एक ज्ञानी के रूप में देखा, पर अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उनके एक बिल्कुल अलग रूप को सामने लाएगा। एक ऐसा रूप जिसमें अपार शक्ति है। तो कहानी पहुंचती है राजा सगर और उनके 60,000 बेटों तक। तो हुआ यूं कि राजा सगर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इंद्रदेव ने चालाकी से उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे ठीक उसी जगह छोड़ दिया जहां कपिल मुनि गहरे ध्यान में बैठे थे। अब राजा सगर के 60,000 बेटे घोड़े को ढूंढते ढूंढते वहीं आ पहुंचे। उन्होंने मुनि को देखा और बस उन्हें ही चोर समझ बैठे। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना सोचे समझे उस ध्यान में लीन तपस्वी का अपमान करना शुरू कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनकी नजरों से ऐसी आग निकली कि पलक झपकते ही वो 60,000 के 60,000 बेटे वहीं राख हो गए और उनकी आत्माएं वहीं बीच में फंस कर लेट गई। और इसी घटना से जुड़ी है गंगा नदी के धरती पर आने की पौराणिक कहानी। उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए पवित्र जल की जरूरत थी। उनकी कई पीढ़ियों ने कोशिश की, तपस्या की, पर कोई भी स्वर्ग की नदी गंगा को धरती पर नहीं ला सका। आखिर में राजा भगीरथ की कठोर तपस्या रंग लाई और देवी गंगा नीचे आने को तैयार हो गई। लेकिन उनका वेग इतना तेज था कि धरती फट जाती। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में थाम लिया
और फिर भगीरथ उस पवित्र धारा को उस राख तक ले गए और तब जाके उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिली। तो ये थी कपिल मुनि की दो अलग अलग कहानियां, एक ज्ञान की और दूसरी शक्ति की। तो सवाल यह है कि आज के समय में उनकी क्या विरासत है, उनकी कहानी आज हमें कहां देखने को मिलती है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी जिससे अक्सर कंफ्यूजन होता है। विद्वान मानते हैं कि इतिहास में दो कपिल हुए हैं। एक थे आस्तिक कपिल जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने सिखाया कि ईश्वर है और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। और दूसरे थे बाद के नास्तिक कपिल जिन्होंने सांख्य दर्शन की एक अलग शाखा बनाई। उनका कहना था कि मुक्ति के लिए सिर्फ तर्क और ज्ञान ही काफी है, ईश्वर की जरूरत नहीं। और मान्यताओं के अनुसार अपनी मां को सारा ज्ञान देने के बाद कपिल मुनि ध्यान करने के लिए उस जगह पर चले गए जहां गंगा नदी समुद्र में मिलती है और वहीं बस गए। जी हाँ, वही जगह आज गंगा सागर के नाम से जानी जाती है और ये भारत के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। हर साल लगभग 20 लाख यानी 2 मिलियन लोग यहाँ आते हैं। यहाँ हर साल मकर संक्रांति पर एक विशाल मेला लगता है, जैसे कि अगला मेला 14 जनवरी 2026 को होगा। मान्यता है कि इस दिन यहाँ डुबकी लगाने से पुरखों तक को मुक्ति मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि अब इस पारंपरिक मेले को भी मॉडर्न बनाया जा रहा है। इसे ग्रीन मेला की तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहाँ हाईटेक सिक्योरिटी और सोलर पावर का इस्तेमाल होता है। इस जगह का महत्व कितना ज्यादा है ये आप एक पुरानी कहावत से समझ सकते हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मतलब बाकी तीर्थ आप बार बार कर सकते हैं, पर जिंदगी में एक बार गंगा सागर आना ही काफी है। ये कहावत ही भक्तों की आस्था को बयां कर देती है। तो मतलब उनकी जो विरासत है वो कई धागों से बुनी हुई है। एक तरफ वो सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं जिसने योग और ध्यान की नींव रखी, दूसरी तरफ वो गंगा नदी की कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं। उन्होंने तर्क से अज्ञान के असुर का सामना किया और उनका आश्रम गंगा सागर आज भी लाखों लोगों के लिए एक बेहद पवित्र तीर्थ है। और ये सब हमें उनकी सबसे प्रैक्टिकल, सबसे व्यवहारिक शिक्षा पर ले आता है, और वो ये है कि असली युद्ध का मैदान कहीं बाहर नहीं, हमारा मन ही है। कपिल मुनि ने ये सिखाया कि मन अपने आप में न तो अच्छा है न ही बुरा, ये तो बस एक बहुत शक्तिशाली औजार है। इसकी दिशा ही तय करती है कि हमारी हकीकत क्या होगी। जब ये मन भौतिक चीजों से जुड़ता है तो बंधन पैदा करता है, और जब वही मन किसी ऊंचे मकसद से जुड़ जाता है तो वही मुक्ति का दरवाजा बन जाता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात समझाई कि हर एक नेगेटिव विचार से लड़ने के बजाय एक ऊंचा आध्यात्मिक स्वाद विकसित किया जा सकता है। उन्होंने मिसाल दी पाचन अग्नि की। जैसे पेट की आग खाना पचा देती है, ठीक वैसे ही भक्ति की आग मन की बुरी आदतों और चिंताओं को अपने आप ही पचाकर उसे शुद्ध कर देती है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी दोनों ही कहानियों का, चाहे वो उनकी शांत शिक्षाएं हों या उनकी वो उग्र दृष्टि, दोनों का निशाना एक ही दुश्मन था, अज्ञान। राजकुमार इस अज्ञान में थे कि वो ऋषि कौन है, और उनकी माँ इस अज्ञान में थी कि वो खुद कौन है। तो आखिर में आग और पानी, यानी वो भस्म करने वाली दृष्टि और वो पवित्र करने वाली नदी, दोनों असल में एक ही काम कर रहे थे, अज्ञान को मिटा रहे थे। तो कपिल मुनि की शिक्षा घूम फिरकर हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अगर आत्मा शरीर और मन की मशीन नहीं बल्कि सिर्फ एक देखने वाली, एक साक्षी है, तो इस पल, ठीक इस वक्त वो क्या देख रही है?